बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको रात के वक्त जल्दी नींद नहीं आती है और बिस्तर में जाने के बाद आप करवटें बदल बदल के थक जाते हैं, आप नींद नहीं आने की वजह से बहुत परेशान रहते हैं और जल्दी नींद नहीं आती है, बेख्वाबी की शिकायत है, तो एक कुरानी वजीफ़ा और कुरानी नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ। एक बहुत ही छोटी सी सूरत है, मुख्तसर सी सूरत है, इसको 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा आप पढ़ेंगे, यकीन जानिए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा वजीफ़ा है, नुस्खा है। 100 की तादाद आपकी पूरी भी नहीं होगी और आप नींद के आगोश में जा चुके होंगे। बहुत सारे लोग ये मसाइल बताते हैं और बहुत सारों के साथ ये मसला रहता है कि वो बेख्वाबी की उनको शिकायत हो चुकी है, जल्दी रात को नींद नहीं आती है, बहुत परेशान रहते हैं इस मसले को लेकर के। तो याद रखिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो आदमी दिन के वक्त दिन में सोने का मामूल बना लेता है तो उसको रात को जल्दी नींद नहीं आती। जाहिर है कि दिन में अगर नींद पूरी हो चुकी है तो जाहिर है रात को जल्दी नींद नहीं आनी है। तो आप हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि दिन को ना सोएं, सिर्फ़ और सिर्फ दोपहर को खाना खाने के बाद कैलुल्ला जो सुन्नत है, कैलुल्ला सिर्फ वो इस्तिराहत यानी आराम के लिए थोड़ा सा जो है कमर सीधी करना है, 10 मिनट 15 मिनट। लेकिन हम लोगों का कैलुल्ला वो सुन्नत से जो है हट करके हो रहा है। 1 घंटा 2 घंटा आदमी सो जाते, एक आदमी असर तक जो है सो जाते हैं। तो ये कैलुल्ला ये सुन्नत नहीं है। कैलुल्ला का मतलब है थोड़ी देर जो है ना इस्तिराहत यानी आराम के लिए अपनी कमर को सीधी करना, दोपहर के खाना खाने के बाद, ज़ोहर के बाद। तो ये असल तरीक़ा था। तो दिन में जो नींद नहीं सोते हैं, हल्की फुल्की सोते हैं, आराम करते हैं हल्का फुल्का, तो वो ऑटोमेटिक उसको जो है ना वो रात में जल्दी नींद आ जाएगी। लेकिन जो दिन में नींद पूरी कर लेते हैं तो ऐसे लोगों को रात को यकीनी तौर पर जल्दी नींद नहीं आ सकती है। इसलिए सबसे पहले ये कोशिश होनी चाहिए कि दिन में आप काम करें, आराम ज़्यादा ना करें। ज़्यादा आराम करना यकीनन बीमारियों के पैदा होने और बीमारियों के हमारे जिस्म में जो है गोया कि हम दावत देते हैं, ये सबब बनता है। आराम, बहुत ज़्यादा आराम ये अच्छी चीज़ नहीं है। काम करें और अपने आप को एक्टिव रखें और जो है ना मुतहर्रिक रहें, कुछ ना कुछ अपने आप को किसी न किसी मसरूफियत में मशगूल रखें। तो बदन जब थका हुआ रहेगा, जिस्म जब थका हुआ रहेगा, तो आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर वॉक करें, चलें फिरें, फ़ौरन नहीं सोना है। खाना खाने से कम 2 घंटा पहले आप खाना रात को खा लेना चाहिए। मगरिब के वक्त बेहतर तरीका है, मगरिब के बाद खा लें, मगरिब से पहले खा लें। दारुल देवबंद में असर के बाद ही खाना दे दिया जाता है। उसकी वजह क्या है? ताकि जो है वो खाना फ़ौरन खा लें। दारुल देवबंद में आज भी बहुत सारे असातिज़ा किराम हैं जो असर के बाद दारुल का ही खाना खा लेते हैं, तो उनका मामूल है। तो ये जब इतना जल्दी खाना खाते हैं तो रात को सोते वक्त तक जो है उनका खाना अच्छी तरह से हज़म हो चुका होता है। और हमने क्या रूटीन बना लिया है कि एकदम खाना खाते हैं बिल्कुल 10 बजे रात को, 9 बजे रात को और फ़ौरन सो जाते हैं। तो जाहिर है कि हमारे हाजमा पर कितना बोझ पड़ेगा और कितना जो है उस पर भारीपन आएगा, जिसकी वजह से फिर बीमारियां आती हैं, बीमारियां जन्म लेती हैं। तो मगरिब के से पहले खा लें, मगरिब के फ़ौरन बाद खा लें, या कम से कम सोने से एक आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा पहले खाने का मामूल बनाएं और खाना जल्दी खाएं, शाम का खाना जल्दी खाएं। उसके बाद चलें फिरें, कम से कम एटलीस्ट इस ईशा से पहले अगर आप खाएंगे तो ईशा की नमाज में जाएंगे और थोड़ा इधर उधर चलेंगे फिरेंगे तो हमारा अच्छा खासा जो है खाना जो है वो हज़म हो जाएगा। उसके बाद जब आप सोएंगे सुन्नत मुताबिक वज़ू करके, और जो दुआएं हैं आयतुल कुर्सी, मुअव्वज़तैन वगैरह, दरूद शरीफ और सोने की दुआ सुन्नत तरीक़े पर हम जब सोएंगे तो यकीनन, और सूरे मुल्क जो है पढ़ना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त सूरे मुल्क पढ़ा करते थे पाबंदी से। सूरे मुल्क जो आदमी सोता है रात को जो पढ़ता है, पढ़ने का मामूल बनाता है, तो हदीस में आता है कि वो अज़ाब क़ब्र से महफूज रहेगा। तो बहरहाल इस तरीक़े से जब हम सोएंगे तो कोई शक नहीं है कि फिर ये नींद आएगी और वक्त पर आएगी, और सुबह फिर जल्दी आदमी उठेगा और फजर पढ़ेगा, बल्कि तहज्जुद भी पढ़ पाएगा। तो जल्दी सोने का मामूल बनाए, उसके लिए हमें दिन में आराम ज़्यादा नहीं करना है और अपने आप को थोड़ा थकाना है, काम करना है। जब काम करेंगे पसीना निकलेगा तो हमारा खाना भी हज़म होगा और हम बीमारियों से बचे हुए रहेंगे और रात को हम जल्दी सो पाएंगे, जल्दी हमें नींद आ जाएगी। अच्छा, फिर भी अगर
کسی کو پھر بھی نیند نہیں آتی ہو، دن بھر کام کرنے کے باوجود بھی جلدی نیند نہیں آتی ہو، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایک قرآنی وظیفہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص جو ہے، یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے، سب جانتے ہیں۔ یہ 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ 100 مرتبہ جب اس سورت کو آپ پڑھیں گے تو آپ نے جو ہے نا شروع کرنا ہے، اور شروع کرنا ہے 1 بار 2 بار 3 بار۔ یقین جانیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو آزما کر دیکھیں، آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ 100 کی تعداد پوری بھی نہیں ہو پائے گی، 100 کی تعداد پوری بھی نہیں ہو پائے گی، اور آپ نیند کے آغوش میں جا چکے ہوں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہماری تعداد پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا جو یہ چینل ہے ٹی ایس قاسمی آفیشیل، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب دوسروں تک شیئر کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔